दोस्तों, कभी आपने एक सीरियल किलर मूवी देखी है और उस किलर के डरावने दृश्य देखने के बाद ये महसूस किया है कि शुक्र है ये सिर्फ एक फिल्मी कहानी है, असलियत नहीं। तो हम आपको बता दें कि आज आपकी हल्की सी नींद को खराब करने के लिए हम ला रहे हैं दुनिया के वो सबसे खतरनाक अपराधी जिनको आपने काल्पनिक रूप से फिल्मों में नहीं देखा होगा। ये दुनिया के कोने कोने से कुछ ऐसे अपराधी हैं जिन्हें सजा देते वक्त जजेस भी कांप जाते थे, इनके खुद के वकील इनसे डरते थे और सजा के नाम पर तो इनके लिए हजारों सालों की सजा भी कम है। तो वीडियो को अंत तक तभी देखना दोस्तों जब दिल मजबूत हो, क्योंकि ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है बल्कि हैवानियत से हैरान कर देने वाली सच्ची घटनाएं हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी टेड बंडी। टेड बंडी 1970 के दशक का एक सीरियल किलर था और वो अमेरिका में रहता था। ये मानसिक रूप से रोगी था और वो ज्यादातर कॉलेज जाने वाली लड़कियों को निशाना बनाता था। टेड एक रेपिस्ट था जो महिलाओं के साथ रेप करने के बाद उन्हें बेशर्मी से मार देता था। कहते हैं कि इसने कई महिलाओं और स्कूल जाने वाली लड़कियों को उठाया और उनका रेप करने के बाद उन्हें मार डाला। रिकॉर्ड के मुताबिक उसने 36 लड़कियों की इसी तरह हत्या की थी, मगर असली संख्या कुछ और ही है। कई केस रजिस्टर नहीं हुए थे तो कई केसेस के बारे में तो पुलिस को भी पता नहीं था और सरकार ने भी सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए असली रिकॉर्ड से छुपाया था। मगर टेड अपनी इस दरिंदगी वाली हरकतों को अंजाम दिए जा रहा था और अमेरिका में दहशत बढ़ती जा रही थी। मगर फिर पुलिस ने टेड को कोलोराडो में किडनैपिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, मगर इसके बाद भी वो वहां से भाग निकला और फिर फ्लोरिडा जाकर उसने लगातार हत्याएं की और रेप किए। इस सनकी हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए पूरे अमेरिका की पुलिस भी लग चुकी थी और जब गिरफ्तारी हुई तो उसका कोर्ट ट्रायल भी टीवी पर प्रसारित किया गया। बाद में उसे मौत की सजा सुनाई गई जिसमें इसको इलेक्ट्रिक चेयर से बांधकर मार दिया गया। पेड्रो लोपेज एक ऐसा हत्यारा जिसने इंसानियत को ताक पर रखकर 400 के करीब खून और हत्याएं की। इस दरिंदे हैवान ने कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू जैसे शहरों में इन सभी हत्याओं को अंजाम दिया था। इनमें से 1/3 मर्डर आदिवासी महिलाओं के थे। जरा सोचिए, आप एक बार में 400 से ज्यादा इंसानी कत्ल, कितनी दरिंदगी और हैवानियत लगती होगी इसको अंजाम देने के लिए। आप और हम तो सोच भी नहीं सकते दोस्तों। पेड्रो की खूंखार दास्तां यूं ही चलती रहती अगर 1980 में लोपेज में गिरफ्तार ना हुआ होता। इसकी जब गिरफ्तारी हुई तो पुलिस को उस जगह पर 50 किशोरियों के शव मिले थे। गिरफ्तारी के बाद जब इससे पूछताछ की गई तो इसकी बातें सुनकर पुलिसकर्मी खुद खौफ खा गए थे, क्योंकि पुलिस वालों से इसने खुद बड़े रौब से कहा था कि इसने इक्वाडोर में 110 और कोलंबिया में 240 हत्याएं की हुई हैं और उसको लोगों की चीख सुनने में मजा आता है, इसीलिए उन्हें मारता था। इसको मॉन्स्टर ऑफ एंडीज कहा जाता था। मगर हैरानी की बात तो यह है कि इतनी हत्याओं के बाद भी उसे केवल 20 साल के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। अब वो कहाँ है, क्या कर रहा है, लोगों के बीच है या नहीं, इसका कोई अता पता नहीं है। जेफरी डैमर एक अपराधी की उम्र आप कितनी समझते हैं? 30 से 50 साल। मगर आइए अब आपको एक टीनेज किलर के बारे में बताते हैं जिसकी कृत्रिम बूढ़ी आपराधिक सोच की वजह से उसको 900 साल जेल की सजा सुनाई गई। नाम है जेफरी डैमर। जेफरी ने जब पहली हत्या की थी तब वो महज 18 साल का था। इतनी सी उम्र में उसका आपराधिक दिमाग काम करने लग गया था। जेफरी को इस अपराध के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर कुछ महीनों बाद वो जेल से भाग निकला और फिर उसने हैवानियत और वहशी पने का खेल खेलना शुरू कर दिया। जेल से भागने के बाद वो लगातार हत्याएं करने लगा। इतना ही नहीं, वो टीनेज बच्चे और महिलाओं के साथ रेप भी करता था। इसको आप शैतान कहिए या दानव, मगर आप इसे इंसान नहीं कह सकते, क्योंकि वो हत्या करने के बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर देता था और यहाँ तक कि कई बॉडी पार्ट्स को निकाल कर वो खा भी जाता था। उसकी दोबारा गिरफ्तारी के बाद पता चला कि वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार था। उसने करीब 17 पुरुषों की भी हत्याएं की थी। उसे दोबारा गिरफ्तारी करने के बाद 900 साल की सजा सुनाई गई और कई सालों तक वो जेल में ही रहा। मगर जेफरी को जेल में ही किसी कैदी ने हत्या करके जान से मार दिया था। कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। हैरोल्ड शिपमैन। दोस्तों, डॉक्टर्स भगवान के रूप होते हैं। कोरोना समय में तो डॉक्टर्स ने भगवान से बढ़कर इंसानों की मदद करी थी, मगर आज आप एक ऐसे डॉक्टर से मिलने वाले हैं जिसने अपने प्रोफेशन को ही नहीं बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार किया था। हैरोल्ड शिपमैन, जिसके पास डॉक्टर की डिग्री तो थी, मगर उसको वो लोगों की जान बचाने के लिए नहीं बल्कि हत्या के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल किया करता था। वो ऐसा डॉक्टर था जिसे बाद में डॉक्टर डेथ कहा जाने लगा। उसने करीब 218 मरीजों की हत्या कर दी थी। वो 1972 से 1998 के दौरान लंदन में प्रैक्टिस किया करता था और जब कोई इससे इलाज करवाने आता था तो वो उन्हें उनकी शव सैया पर लिटा देता था। जब कई लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत भी की तभी उसका अपराध भी नजर आया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
मगर इससे पहले बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो सैकड़ों को मार चुका था। वो हत्या करने के बाद मरीज के घर वालों को लाश सौंप देता था। उसने ज्यादातर बुजुर्गों की हत्याएं की। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन जेल में ही उसने खुदकुशी कर ली। दोस्तों, लंदन में किस्सा सुनकर पूरा शहर थम सा गया था और सन्नाटा लोगों की आंखों में डर बनकर सामने आ रहा था। लोगों का डॉक्टर्स के प्रति विश्वास कम होने लगा था, क्योंकि कैसा होगा जब आप अपनी जान बचाने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाए और अब आपकी जान को पहले से भी ज्यादा खतरा है, तो रूह तो कांप ही जाती है ना। जैक द रिपर। आपने फिल्मों में तो कई बार देखा होगा कि एक सीरियल किलर है जो लड़कियों की या प्रोस्टिट्यूट्स की हत्या करता है। ज्यादा थ्रिलर फिल्म हुई तो उसमें दिखा दिया जाता है कि वो किलर ऐसा करने से पहले पुलिस को भी बताता है कि मैं इसकी हत्या करने वाला हूँ, मगर फिर अंत में पुलिस उसको पकड़ लेती है, कानून उसे सजा देता है। पूरी कहानी हमारी मानसिक स्थिति को उथल पुथल ना करने के लिए हैप्पी एंडिंग पर खत्म हो जाती है। तो आइए अब आपको फिल्मी कहानी से निकालकर खौफजदा करने वाली असलियत से मिलवाते हैं। एक ऐसा कातिल जिसने 1800 से ज्यादा कत्ल कर दिए और आज तक उसका नाम किसी को नहीं पता। इसको लोग जैक द रिपर बुलाया करते थे। इस खूंखार सीरियल किलर ने 1800 के आसपास अपने कारनामों से लंदन में सनसनी फैला दी थी। इसने असल जिंदगी में फिल्मों को सच्चा साबित कर दिया था, क्योंकि वो सिर्फ वैश्याओं यानी प्रोस्टिट्यूट्स की हत्या करता था। उनकी हत्या करने के बाद वो एक एक अंग काट कर निकाल दिया करता था। पुलिस का शक था कि हत्यारा कोई सर्जन है। इसका दूसरा फिल्मी अंदाज ये था कि वो पुलिस को अपने कारनामों के बारे में पत्र लिखकर भी बता दिया करता था और घड़ी घड़ी उन्हें चैलेंज करता रहता था। बावजूद इसके पुलिस इसको आज तक पकड़ नहीं पाई। इतना शातिर था कि आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ दोस्तों, और एक आम नागरिक की तरह सबके बीच घूमता रहा। और एक आम नागरिक जिसने 1800 कत्ल किए। कहा था ना, असल जिंदगी में हैप्पी एंडिंग मुश्किल ही होती है। मैटियो मैसिना डिनोरो सिसिली। मैटियो मैसिना डिनोरो सिसिली को एक मायावी गैंगस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि अपनी लुक्स और स्टाइल्स की वजह से बहुत फेमस था। मगर इसकी लुक्स पर मत जाइए, ये दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों की सूची में डिनेरो एक प्रसिद्ध महिलाकार और एक आकर्षक मुस्कान के साथ आधुनिक अपराधी है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सुंदर उपस्थिति के पीछे क्रूर हत्यारा है। शुरू में डेनोरो ने एक हत्यारे के रूप में काम किया। उसके हाथों से 50 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें उसकी गर्भवती प्रेमिका भी शामिल है। उसने अपनी प्रेमिका को जलाकर मार दिया था। और इतना ही नहीं, इसने फ्लोरेंस, मिलान और रोम में कई विस्फोटों का आयोजन भी किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गईं। ये दुनिया के टॉप मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक है। रिचर्ड रमीरेज। अगले शैतान का नाम है रिचर्ड रमीरेज, जिसे दुनिया रात का शिकारी के नाम से जानती थी। उस पर 13 हत्या, 5 हत्या के प्रयास, 11 रेप और 14 डकैती के मामले दर्ज किए गए। हालांकि ये सिर्फ आपराधिक आंकड़ा है, असलियत में संख्या अलग ही रूप ले लेती है। आपको बता दें कि उसके गुनाह और अपराध करने के तरीके सुनकर अदालत में जज की भी रूह कांप उठी थी। इसकी हैवानियत सुनकर जज ने इसको 1 या 2 बार नहीं बल्कि 19 बार मौत की सजा सुनाई थी। एक साइको किलर था, क्योंकि इसको हत्या से ज्यादा मरने वाले की आंखों में अपना खौफ देखने में मजा आता था। इसीलिए वो हर बार किसी को मारने से पहले अपना खौफ जरूर पैदा करता था। एक महिला को गोली मारने से पहले उसने खिड़की से खींचकर उसे बाहर निकाला और फिर गोली मारी। ये इतना क्रूर था कि एक बार एक महिला की तो वो आंखें अपने साथ निकाल कर ले गया। एक 81 साल की बुजुर्ग की उसने हथौड़े से पीट पीट कर हत्या कर डाली। ये कितना बड़ा दरिंदा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो लाशों के पास बैठकर खाना खाया करता था। इतना ही नहीं, बार बार गुनाह करने के बाद एक खास तरह का निशान छोड़ देता था। इसके निशान का मतलब होता था शैतान जिंदाबाद। शबनम। दोस्तों, इस लिस्ट में एक नाम भारत की महिला अपराधी का भी है, जिसने अपने परिवार का ही कत्ल करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। ये वाकया उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का है, जहाँ शबनम अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में पिता शौकत अली, माँ हाशमी, भाई अनीस, राशिद, भाभी अंजुम और 10 महीने का भतीजा अर्श शामिल था। शबनम गांव के ही 8वीं पास युवक सलीम से प्यार करती थी और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शबनम के परिवार ने शादी से साफ इनकार कर दिया था। मगर शबनम का प्यार कहीं रुकने वाला नहीं था। इसके बाद से सलीम से मिलने के लिए शबनम पूरे परिवार को नींद की गोलियां खिलाने लगी। जब पूरा परिवार सो जाता तो घर की छत के रास्ते रोज सलीम मिलने आता था। हालांकि दोनों ने फिर एक ऐसा फैसला लिया जो दिल दहला देने वाला था। 14 अप्रैल 2008 की रात को शबनम ने प्रेमी सलीम को घर बुलाया और परिवार को नींद की गोलियां खिलाकर सुला दिया। रात में शबनम और सलीम ने मिलकर नशे की हालत में सो रहे पिता शौकत, माँ हाशमी, भाई अनीस, राशिद, भाभी अंजुम, फुफेरी बहन राबिया और 10 माह के भतीजे अर्श का गला काट कर मौत की नींद सुला दिया। एक प्यार जिसने नफरत की हदें पार कर दी थी।
थी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर के कुछ खूंखार अपराधी जिनकी असल जिंदगी की दास्तां और हैवानियत सुनकर आपको मनगढ़ंत कहानियां भी कम डरावनी लगेंगी। आपको क्या लगता है, वो लोग जो किसी का कत्ल कर सकते हैं, क्या वो इंसान है या जानवर या किसी दिमागी रूप से बीमार? क्योंकि आम इंसान तो ऐसा सोचेगा भी नहीं। दोस्तों, इस सफर को हम यहीं खत्म करना चाहते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चौकन्ने रहिए।